ठंडी ठंडी सर्दियों में आने वाली ताज़ा गाजरों से अगर गजरेला नहीं बनाया तो कुछ नहीं बनाया। खीर, रबड़ी, लवे शीरी को पीछे छोड़ने वाली बहुत ही लजीज मज़ेदार गजरेला की मेरी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपकी फैमिली इस रेसिपी की दीवानी हो जाएगी और बाकी सब डिज़र्ट भूल जाएगी। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बच्चों बड़ों सबका मोस्ट फेवरेट गजरेला। वैसे तो ये रेसिपी हर कोई घर में बनाता है, लेकिन इसमें कुछ मेजर गलतियां होती हैं जिसकी वजह से सही जायका नहीं आ पाता है। इसके लिए सबसे पहले तो हमने जो गाजर लेनी है वो बिल्कुल रेडिश होना चाहिए, इस तरह से रेड। इसमें ऑरेंज और जो लाइट कलर की गाजर होती है उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। जो ये रेसिपी बनाते हैं उन्हें तो पता ही है कितने मज़े की बनती है, बट जो नहीं बनाते हैं, जिन्होंने कभी नहीं बनाया है, उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मिलने वाली है आज। और ये इतनी आसानी से बनती है, इतनी आसान रेसिपी है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये कितनी आसान है। गाजर को हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, खुरच लेना है इस तरह से। ये देखें, इसे मैंने धोकर साफ़ कर लिया है। अब हम इसे कर लेंगे कद्दूकश। अच्छा, हमने यहाँ पे इसकी कटिंग नहीं करनी है, इसे काटना नहीं है, इसको हमने ग्रेट ही करना है, ग्रेट करके यूज़ करना है। आप किसी भी ग्रेटर की मदद से इसे ग्रेट कर लें, बट हमने यहाँ पे मोटे होल से करना है, इसको बारीक बिल्कुल नहीं करना है, इसको मोटा मोटा सा हमने कद्दूकश करना है। ये देखें इस तरह से, क्योंकि अगर हम इसको बहुत ही बारीक करेंगे तो ये दूध में जाते ही मेल्ट हो जाएगी, तो इसीलिए हमने इस तरह से करना है इसे। ये देखिए, हमने इस तरह से इसे ग्रेट करना है। आप देख सकते हैं कितने मोटा मोटा सा हमने ग्रेट किया है, इसे बिल्कुल भी बारीक नहीं किया है। इस रेसिपी की खूबसूरती यही है कि इसमें गाजर नज़र आनी चाहिए, वाज़ेह होनी चाहिए कि हमने गजरेला बनाया है, गाजर की खीर बनाई है, तो इसीलिए हमने इसको इस तरह से कद्दूकश करना है। ये देखें, हमने हमेशा अपनी कुकिंग में जायके के साथ साथ उसकी खूबसूरती का भी ख्याल रखना है। अच्छा, मैंने यहाँ पे चावल भिगोए हुए हैं, तकरीबन 20 मिनट 25 मिनट हो गए चावल को भिगोए हुए। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून चावल लिया है। फ्रेंड्स, अगर आप पुराना चावल यूज़ कर रहे हैं तो आपको तकरीबन 2 घंटे पहले भिगोना है, और अगर आप नया चावल लिया है आपने तो 20-25 मिनट इनफ है। तो चावल के हिसाब से आपने इसे भिगोना है। चावलों को स्टैंड कर लेंगे और इसे इस तरह से हम हाथों की मदद से चूरा कर लेंगे, तोड़ लेंगे, मैश कर लेंगे। अगर चावल आपको सख्त लगे और ये मैश ना हो तो कोई बात नहीं है, आप इसे ब्लेंड कर लें, इसे पीस लें, कोई मसला नहीं है, जैसे आपको आसानी हो। अगर आपने पुराने चावल लिए हैं तो गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, और नए चावल लिए तो फ़ौरन से गल जाएंगे। तो जब आप दूध में चावल शामिल करें तो इस बात का ख्याल रखें कि चावल कितना गलाना है और ये कौन से चावल हैं। अब मैंने यहाँ एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं शामिल करूँगी दूध। ये तकरीबन 1.25 लीटर है, 1.25 लीटर दूध मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ डेयरी मिल्क यूज़ किया है, आप चाहें तो टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो रिज़ल्ट इस दूध का आएगा वो शायद उसका ना आए। इससे रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। आप डेयरी मिल्क यूज़ करके देखें, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी, इससे बहुत मज़े का गजरेला बनेगा, क्योंकि ये फुल क्रीम दूध होता है और इसका जायका जो है वो डिफरेंट होता है। तो मैं यहाँ पे डेयरी मिल्क यूज़ कर रही हूँ, और आपको भी यही मशवरा दूंगी कि आप इसी से रेसिपी बनाएं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बनेगी। मैंने यहाँ दूध में 3 सब्ज़ इलायची शामिल की है, इससे बहुत प्यारी खुशबू आएगी। 5 से 7 मिनट तक दूध उबालने के बाद मैंने यहाँ पे क्रश किए हुए चावल शामिल कर दिए हैं, जो हमने यहाँ पे क्रश किए थे, ताकि ये अच्छी तरह से दूध में पक जाए। अब फ्लेम हमने लो करके इसे बहुत अच्छी तरह से पकाना है ताकि चावल नरम हो जाए। जब हमारे चावल नरम हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे गाजर। मैंने 3 गाजर ली थी, बट यहाँ पर मैंने 2 गाजर ग्रेट करके शामिल की है, क्योंकि 1.25 किलो दूध में ये 2 गाजर इनफ है। अगर गाजर का साइज़ छोटा है तो आप 3 भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्वांटिटी देखें, खीर के हिसाब से मैंने यहाँ गाजर कितनी शामिल की है। अब हमने यहाँ पे इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। लो फ्लेम पे ही हमने इसे पकाना है ताकि गाजर भी सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। फ्रेंड्स, ये रेसिपी इतने मज़े की बनती है कि एक बार आपने ये ट्राई कर लिया तो खीर आपको बिल्कुल सादी सादी सी लगेगी, उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। ये बहुत ही डिलीशियस बनती है। यहाँ पे मैं चीनी शामिल कर रही हूँ 1/2 कप। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो अपने हिसाब से इसमें चीनी शामिल कर लें, बट यहाँ मैंने बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट बताई है चीनी की। इसके अलावा इसमें मैंने यहाँ अपने पसंद के मुताबिक कुछ नट्स शामिल किए हैं, बादाम, पिस्ता और काजू। आप अपने पसंद के मुताबिक यहाँ पे कुछ भी शामिल कर सकते हैं, किशमिश वगैरह जो आपको पसंद हो। चाहें तो खोपरा भी शामिल कर सकते हैं।
हमने मज़ीद यहाँ इसे पकाना है क्योंकि हमने इसमें गाजर वगैरह शामिल की है तो वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट होनी चाहिए। तो मज़ीद यहाँ पे हम इसे पकाएंगे। फ्रेंड्स, आपको इसकी शक्ल से, इसके कलर से ही फील हो रहा होगा कि हमने इसे कितना पकाया है। इसे अच्छी तरह से पकाना है। देखें कितना थिक होता जा रहा है। इसको पकाने में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप इसे लो फ्लेम पे रख कर दूसरे काम भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिजर्व रहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये तैयार हो जाए, गाजर हमारी सॉफ्ट हो जाएगी, फिर हम इसमें शामिल कर देंगे खोया। खोया से जो है इसका जायका बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। खोया मैंने यहाँ हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा शामिल किया है, तकरीबन पौना कप। तो आप अपने हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। खोए को हमने एंड में ही शामिल करना है क्योंकि ये डालने के बाद फिर ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। माशाल्लाह से फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार लुक देखें इसकी, कितनी ज़बरदस्त आई है, कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये रेसिपी। आपने बस एक बार इसे ट्राई करना है तो आप भी यही कहेंगे। बस आपने मेरे कहने पे मेरी इस रेसिपी से एक दफ़ा इसे ट्राई करना है, बार बार आप इसे खुद ही बनाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। और आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपसे ये रेसिपी कैसे बनी। फ्रेंड्स, डिश आउट करने के बाद आप अपने पसंद के मुताबिक किसी तरह से भी इसे गार्निशिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कटे हुए नट से गार्निशिंग की है जो बहुत ही डिलीशियस लग रही है। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।